हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अर्थात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठगत प्रश्न 1, क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। उत्तर है कि पादप या पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम या प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब है पाठगत प्रश्न 2, स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है, क्या इसमें जंग लगती है। उत्तर है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्या है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ये हमें बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन है। ख है जल में शक्कर को घोलना। ग है कोयले का जलाना। घ है मोम को पिघलाना। छ है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। छ है भोजन का पचना। अब इनके सबके उत्तर देखते हैं कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन में है और कौन किसका रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकरण होगा। उत्तर है, अब एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखेंगे और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे। तो अब देखिए ख है कि जल में शक्कर को घोलना, यह है भौतिक परिवर्तन है, जबकि क वाला जो है कि प्रकाश संश्लेषण, यह है रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार घ मोम को पिघलाना, यह भौतिक परिवर्तन है, और च एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीट करके उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना, यह भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क प्रकाश संश्लेषण, ग कोयले को जलाना और छ भोजन का पाचन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। क्या है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें यह बताना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। ख है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह सत्य है अथवा असत्य है। ग है कि जस्ता अर्थात जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, यह सत्य है अथवा असत्य है। ग है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह सत्य है अथवा असत्य है। च है कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह सत्य है अथवा असत्य है। अब इनके सभी के उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है क असत्य, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। ख है असत्य की पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ग सत्य है, जस्ता अर्थात जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। घ असत्य है, यानी कि लोहा और जंग दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। च है कि सत्य कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। नीचे कथन दिए हुए हैं और कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें हमें उचित रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह रिक्त स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। ख है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, यह हमें रिक्त स्थान में भरना है। ग ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, रिक्त स्थान और है, यानी कि वो दोनों विधियों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। घ ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल रिक्त स्थान गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ के किन गुणों में परिवर्तन होता है वह यहाँ हमें भरना है रिक्त स्थान में।
च ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें उचित उत्तर भरना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है क का कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ख कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ग ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करना और यशत का लेपन है। यह ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। च ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न 4 कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर है कि नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है अर्थात निकलती है, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 5 कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। उत्तर है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। पहला कि पहले मोमबत्ती पिघलती है, फिर बाष्पीकृत होती है और उसके बाद में जलती है। दूसरा है कि पिघले हुए मोम का वापस ठोस अवस्था यानी कि पुरानी अवस्था में आना एक भौतिक परिवर्तन है। नंबर 3 है कि जब मोम की भाप जलती है तब धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं जो कि नए पदार्थ हैं, अतः अब यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में ही नए पदार्थ बनते हैं। ऐसा प्रक्रम और भी है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। शुष्क सेल का प्रयोग करके टॉर्च बल्ब को जलाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का ही एक अन्य उदाहरण है। नंबर 1 जब बल्ब जलता है तब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अतः यह एक भौतिक अभिक्रिया है। नंबर 2 लेकिन बल्ब को शुष्क सेल से विद्युत इसके अंदर स्थित रासायनिक पदार्थ से मिलती है। शुष्क सेल में रासायनिक पदार्थ स्थित होते हैं जो धीरे धीरे नए पदार्थों में बदल जाते हैं और अंत में सेल बेकार हो जाता है। इस प्रकार से यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 6 आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर है कि दूध में थोड़ी सी मात्रा में दही डालने से कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाता है अर्थात एक नया पदार्थ बन जाता है। दही में बदल जाने के बाद इसे किसी भी प्रकार से वापस दूध में बदल पाना संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 7 समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। उत्तर है कि लकड़ी के जलने पर उससे राख और धुआं इनकी नए पदार्थ प्राप्त होते हैं और लकड़ी के गुणधर्म बदल जाते हैं, अतः लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और न ही लकड़ी के गुणधर्म में कोई परिवर्तन होता है, अतः लकड़ी को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अर्थात जब हमने लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटा तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही उससे कोई नया पदार्थ बना, इसलिए लकड़ी का छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि लकड़ी को जलाना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन माने जाते हैं। प्रश्न 8 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर चित्र दे रखा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। अब देखते हैं कि कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेंगे और उसमें तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाएंगे। अब इस जल को गर्म करेंगे।
जल उबलना आरंभ कर देने के बाद इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक मिलाएंगे जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे तथा इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला करके या अन्य किसी प्रकार से नहीं छेड़ना है। कुछ समय के बाद विलयन में कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं। प्रश्न 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। उत्तर है कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों ही जिम्मेदार हैं। अतः लोहे को इन दोनों के संपर्क में आने से रोक करके जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसीलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प या नमी तथा लोहे के बीच के संपर्क होने से रोक देता है, जिससे कि लोहे के पेंट किए हुए गेट पर जंग नहीं लगता है। प्रश्न 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। उत्तर है कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व पानी यानी कि जलवाष्प या नमी की उपस्थिति जिम्मेदार है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है अर्थात नमी अधिक होती है तो जंग जल्दी लगती है। चूँकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की उपस्थिति के कारण हवा में नमी बहुत अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक व जल्दी लगता है। इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी के कारण वायु शुष्क रहती है। इस कारण से इन क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग बहुत धीरे और कम लगता है। प्रश्न 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित या लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी या एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यह गैस जलती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। क्या है कि प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ग प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। घ इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि सिलेंडर से गैस का बाहर आना और फिर गैस का जलना ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह हमें इनमें से कौन सा कथन सही है यह चयन करना है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है ख, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस या बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन चुनिए। क्या है? प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। ख, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और घ, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उत्तर है ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं, अर्थात अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं और फिर यह बायोगैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। ये दोनों ही प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन हैं, तो उत्तर है ग। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर पूरे हुए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते नए वीडियो में। धन्यवाद।